क्या आपको पता है स्मार्टफोन रेडिएशन से हमारे सेहत पर क्या होता है? और एआई ब्रेन कैसे इंसानों की ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है? और एडवांस मेटा मटेरियल से हम भविष्य में इनविजिबल हो सकते हैं, लेकिन कैसे? और क्वांटम एरर करेक्शन से कंप्यूटर में एरर खत्म हो सकते हैं, इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। और स्पेस बेस्ड एग्रीकल्चर से हम अंतरिक्ष में खेती कर सकते हैं। ये सब और कई अमेजिंग फैक्ट को आज आप इस वीडियो में जानोगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना। लेट्स बिगिन फैक्ट नंबर 5। आज की इस आधुनिक युग में स्मार्टफोन का इस्तेमाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ज्यादातर युवा स्मार्टफोन का इस्तेमाल दिन रात करते हैं। कोरोना महामारी आने के बाद जब लोग अपने घरों में बंद हो गए थे, तब से स्मार्टफोन का इस्तेमाल और भी ज्यादा बढ़ गया है। वैसे देखा जाए तो स्मार्टफोन ने हमारे कई काम आसान भी बना दिए हैं। इनके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। जैसे कि मोबाइल रेडिएशन, मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है वह हमारे दिमाग पर असर डाल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये रेडिएशन, जिसे हिंदी में विकिरण कहा जाता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में फैली एक एनर्जी होती है और विकिरण तरंगों के रूप में चलती है, जिसे रेडियो वेव कहा जाता है। ये सामान्यतः कुछ इंसानों द्वारा बनाई गई है तो कुछ प्राकृतिक भी होती है। जैसे कि सन की रे में भी रेडिएशन होता है और ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वायुमंडल में मौजूद ओजोन लेयर से सोख लेती है और हम तक पहुंचने नहीं देती है। मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन हमारे दिमाग में मौजूद सेल्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे हमारे दिमाग के सेल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं और जिससे हमें सिर दर्द, दस्त या फिर कमजोर होना और ब्रेन ट्यूमर या फिर कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। दरअसल ये मोबाइल रेडिएशन दो तरह से हमारी सेहत पर प्रभाव डाल सकता है। इसमें पहला तरीका है हीट इफेक्ट का। बहुत से युवा कुछ लंबे घंटों तक या फिर कुछ लंबे समय तक फोन पर लगे होते हैं। उससे आपको उतनी कैलोरीज मिलती है जितना कि एक मिल्क में एक माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट दिस इज ट्रू। 1 घंटे से लगातार फोन पर लगे रहने से माइक्रोवेव में जितनी गर्मी उत्पन्न होती है उतनी ही गर्मी आपके ब्रेन तक पहुंच सकती है। यानी कि हीट इफेक्ट हमारी सेहत के लिए काफी खतरनाक होता है। नेक्स्ट स्टेप, बायोलॉजिकल इफेक्ट। आप ये बात तो जानते होंगे कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहती है और ऐसे ही हमारी बॉडी में ब्रेन सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो दिमाग के सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। लेकिन मोबाइल फोन से जो रेडिएशन निकलता है वो उनके कम्युनिकेशन स्किल में रुकावट डालता है। यानी कि मोबाइल फोन से जो रेडिएशन निकलता है उससे सेल्स में रुकावट पैदा होती है। दोस्तों, मोबाइल के अलावा टीवी के रिमोट और एक्सरे में भी रेडिएशन होती है और जिस माइक्रोवेव में लोग खाना पकाते हैं उसमें रेडिएशन से खाना पकता है। ऐसे ही दोस्तों, जो एक्सरे मशीन होती है उसमें भी रेडिएशन निकलता है। जब एक्सरे किया जाता है तो ये तरंगे हमारे शरीर के हड्डियों को छोड़कर बाकी शरीर के आर पार निकल जाती है और अगर ज्यादा देर तक एक्सरे से निकलने वाले तरंगों के संपर्क में रहा जाए तो ये हमारे शरीर पर काफी बुरा इम्पैक्ट डाल सकती है। मोबाइल का इस्तेमाल करते समय हमारे शरीर में जो रेडिएशन की मात्रा होती है उसे स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट यानी कि SAR कहा जाता है। ये एक ऐसा लेवल होता है कि ये हमें बता सकता है कि हमारा शरीर कितनी मात्रा में रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। और हर देश की तरह हमारे देश में भी इसकी मानक तय है, जिसके अनुसार हर मोबाइल का स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन यानी कि SAR 1.6 वाट या फिर किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर ये इससे ज्यादा होता है तो ये हमारी सेहत पर काफी बुरा असर डालता है। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल का रेडिएशन चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक नंबर डायल करना होगा, *07#। इस नंबर को डायल करके आप अपने मोबाइल का रेडिएशन लेवल जान सकते हैं। अगर इस समय आपके मोबाइल का लेवल 1.6 किलोग्राम या फिर वाट से ज्यादा होती है तो समझ जाइए कि वह चैनल रेडिएट कर रहा है और ये आपको काफी नुकसान पहुंचाने वाला है। रेडिएशन भी दो तरह का होता है, जिसमें पहला है नॉन आयोजेनिक रेडिएशन। नॉन आयोजेनिक रेडिएशन वो होता है जिसमें बहुत ही कम लेवल की इलेक्ट्रॉनिक वेव्स निकलती है और जिनकी फ्रीक्वेंसी 1000 से 3000 मेगावाट होती है। एग्जाम्पल के लिए AC, वायरलेस कंप्यूटर, माइक्रोवेव, दूसरे वायरलेस डिवाइस भी इसी में आते हैं। जब आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है तो उसमें काफी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक वेव्स निकलती है। इसमें एक्सरे मशीन अल्ट्रा वायलेट रेट होती है जो हमारे लिए काफी खतरनाक होती है। ये हर किसी के लिए काफी खतरनाक होता है। आपको बता दें कि ये रेडिएशन हमेशा ही खतरनाक नहीं होता, क्योंकि आजकल कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज करने के लिए थेरेपिकल रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। इस थेरेपी में हाई वोल्टेज किरणों से कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, AI ब्रेन। क्या है AI ब्रेन? AI ब्रेन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो ह्यूमन ब्रेन की तरह ही सोचता है और काम करता है। ये सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम, डाटा कंप्यूटिंग पावर का यूज करता है। AI ब्रेन के 3 मेन कंपोनेंट। नंबर 1, न्यूरल्स नेटवर्क। ये AI ब्रेन का बैकबोन है जो ह्यूमन ब्रेन की न्यूरॉन्स की तरह ही काम करता है। नंबर 2, मशीन लर्निंग। ये AI ब्रेन को डाटा से सीखने की एबिलिटी देता है। नंबर 3, डीप लर्निंग। ये AI ब्रेन को कॉम्प्लेक्स डाटा को समझाने की एबिलिटी देता है। AI ब्रेन का स्कोप। AI ब्रेन की एप्लीकेशंस हर फील्ड में है, जैसे कि हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। स्टेप 2, AI ब्रेन कैसे काम करता है? AI ब्रेन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करता है।
For example, data collection, data processing, pattern recognition, decision making. AI ब्रेन की लिमिटेशंस, डाटा क्वालिटी, बायोसिस, कंप्यूटेशंस पावर्स, इथिक्स। फैक्ट नंबर 3, एडवांस मेटा मटेरियल्स। मेटा मटेरियल एक प्रोफेशन का आर्टिफिशियल मटेरियल है जो नेचर में नहीं पाया जाता। इनका डिजाइन और स्ट्रक्चर साइंटिस्टों द्वारा बनाया जाता है। एडवांस मेटा मटेरियल्स में खासकर प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि नेगेटिव रिफ्लेक्शन इंडेक्स, सुपर कंडक्टिविटी, सेल्फ हेडिंग, शेप मेमोरी। इसके बारे में अभी ज्यादा डिस्कवर नहीं किया गया है। फैक्ट नंबर 2, क्वांटम एरर करेक्शन। क्वांटम एरर करेक्शन एक तकनीक है जो क्वांटम कंप्यूटिंग को करेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, इमेजिन एक क्वांटम कंप्यूटर जो कैलकुलेशन कर रहा है। क्वांटम एरर करेक्शन इस टेक्निक से कंप्यूटर को एरर से बचाती है। क्वांटम एरर के मेथड: क्वांटम रेजोल्यूशन कोड, सेकंड क्वांटम बीसीएच कोड, थर्ड क्वांटम एलबीसीएच कोड, फोर्थ सरफेस कोड। फैक्ट नंबर 1, स्पेस बेस्ड एग्रीकल्चर। स्पेस बेस्ड एग्रीकल्चर की उद्देश्य, स्पेस बेस्ड एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य है कि खाने की कमी को दूर करना और अर्थ पर पॉपुलेशन को सपोर्ट करना। नासा ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा स्पेस बेस्ड एग्रीकल्चर को एब्जॉर्ब किया है और स्पेस बेस्ड एग्रीकल्चर को रिसर्च किया है, जो कि प्रोजेक्ट जैसा वगैरह एडवांस प्लांट हैबिटेट डेवलप किया है। ऐसे और अमेजिंग फैक्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।